हेलो दोस्तों, कमाई का अड्डा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी, इस कंपनी के अंदर के लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में, जिससे दोस्तों ये कंपनी ड्रोन सेक्टर के अंदर आउटस्टैंडिंग लेवल का अभी परफॉर्मेंस आपको कर कर दिखाएगी। ऐसे कौन से न्यूज़ आए हैं जिससे इस कंपनी के अंदर हम सभी को बेनिफिट मिल सकते हैं, उसके बारे में आप सभी को मैं आज बताने वाला हूं। देखिए दोस्तों, ऑलरेडी हम जैसे पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज कंपनी को देखें तो इसका बिजनेस डाइवर्ट आपको देखने को मिलेगा। मल्टीपल बिजनेस के सोर्स इसके पास है, यानी ऐसा नहीं कि कंपनी पर्टिकुलर सिर्फ एक सेक्टर के ऊपर ही डिपेंड है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यानी जो एबिलिटीज़ है, जो बेनिफिशियल इसके पास कुछ पॉइंट है, इसको बहुत अच्छे से एडवांटेज मिल रहा है। तो मैं आपको उसके बारे में भी अभी आपको बता देता हूं। आप सभी ने बिजनेस तो पहले से देखा है, बट जो न्यूज़ है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। वीडियो अच्छा लगे, मेरे एफर्ट पसंद आए तो ज़रूर कमाई का अड्डा इस यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना, जिससे आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहे। यहाँ पर आप दोस्तों जैसे कि स्टॉक का आज का परफॉर्मेंस देख सकते हैं। पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी का जो शेयर है आज हमें नॉर्मल ट्रेड करते हुए नज़र आया, और पिछले यहाँ पर हम जैसे कि एक महीने से भी देखें तो स्टॉक में अप्स एंड डाउन आपको देखने को मिल रहा है। जैसे कि आपने देखा होगा कि अभी डिफेंस सेक्टर के जो स्टॉक है थोड़ा स्लो परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट के अंदर अनसर्टिनिटी है बहुत ज़्यादा, और आप सभी को पता है प्रॉफिट बुकिंग भी थोड़ा बहुत यहाँ पर हमें दिखाई देती है, तो इसलिए घबराने वाली बात नहीं है। बट एक्चुअली जो इम्प्रूवमेंट है पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी इस कंपनी ने पिछले 6 महीने में दिखा दिया। हम सभी को बहुत अच्छा आउटपुट निवेशक को कमा कर दिया, यह हम सभी जानते हैं। यहाँ पर हम दोस्तों जो पारस के अंदर न्यूज़ आ चुकी है उससे रिलेटेड डिस्कस पहले कर लेते हैं। न्यूज़ के अंदर आपको एक बड़ी बात देखने को मिलेगी कि इनको सर्टिफिकेट मिला है। सर्टिफिकेट ऐसा है दोस्तों जिससे इनके एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर के जो ड्रोन है उसको सेल करने में या इनको यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए हम एक तरीके से कह सकते हैं कि ये परमिशन है। अभी यहाँ पर आपको पता होगा कि ये जो सेक्टर है इंडिया के अंदर, ड्रोन का जो पूरा सेक्टर आपको ग्रोथ के अंदर क्यों देखने को मिल रहा है, और इसके लिए लगातार दूसरे कंपनीज पैसा इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं ड्रोन के बारे में, क्योंकि देखिए ड्रोन बहुत ही आसान कर दे रहा है लोगों के काम। आपको पता होगा फार्म सेक्टर में आजकल आपने देखा ही होगा कि कितना ज़्यादा यूज़ अभी ड्रोन का हो रहा है। हाँ, भले ही यहाँ पर इंडिया में और उतना अवेयरनेस नहीं है, बट आएगा, धीरे धीरे आएगा। जहाँ पर लोग यूज़ नहीं करते हैं दोस्तों, वहाँ पर ही सेल करने में मज़ा है। और बिल्कुल आप देख सकते हैं कि ड्रोन सेक्टर एक दिन ऐसा आएगा कि इंडिया के अंदर ज़बरदस्त कमाई करने वाला वो सेक्टर रहेगा। अभी मैं न्यूज़ के बारे में आपको बताता हूँ कि एक्चुअली न्यूज़ क्या है। थोड़े मैंने आपको बेनिफिट ही बता दे ज़्यादा। सब्सिडी जो यहाँ पर पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी की है, पारस एरोस्पेस, इसको यहाँ पर सेकंड टाइप सर्टिफिकेट फ्रॉम, यहाँ पर आप देखिए किससे मिला है, मैं आपको उसके बारे में पहले बताता हूँ। DGCA, डायरेक्टेड जनरल ऑफ सिविल एविएशन जो है, उनसे इनको सर्टिफिकेट मिला है। और ये सर्टिफिकेट इनके एग्रीकल्चर के जो भी यहाँ पर ड्रोन इंडस्ट्रीज़ है या ड्रोन का जो इनका यहाँ पर परफॉर्मेंस है एग्री सेक्टर के अंदर का, उसको बढ़ाने के लिए या कॉन्ट्रैक्ट के लिए बहुत अच्छा यहाँ पर साबित ये यहाँ पर सर्टिफिकेट होगा। ज़रूर इस पॉइंट को हमने अंडरस्टैंडिंग करना चाहिए, जिससे कंपनी के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल होते हो। अब दोस्तों यहाँ पर सितंबर महीने के कुछ अपडेट मैं बताना चाहता हूँ। पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी के अंदर आप देख सकते हैं कि प्रमोटर का जो स्टेक है कांस्टेंट है, उन्होंने कोई चेंज नहीं किया। बट चेंज कहाँ पर हुआ है तो आपको वो भी जानना चाहिए। तो एफआईएस का स्टेक नॉर्मल था, यहाँ पर जून 2023 के अंदर 0.11 वो बढ़कर 0.56 हो गया, और डीआईएस का देखिए 2.21 था, वो बढ़कर 2.72 हो गया है। और पब्लिक का यहाँ पर स्टेक कम होते हुए नज़र आया है, 38.73 से 37.79 हुआ है। तो शेयर होल्डिंग इस तरीके से पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी की कंपनी में जो एबिलिटी है और स्ट्रॉन्ग बेनिफिट है वो तो मैंने आपको बताए, आप रडार पर रख सकते हैं।
देखिए, जब कंपनी अच्छा परफॉर्म कर कर दिखाना स्टार्ट करती है और जैसे नंबर चेंज होते हैं प्रॉफिट के, तब स्टॉक तेज़ी से भागते हुए नज़र आता है। और जब स्टॉक एक लिमिटेड रेंज में या गिरावट में मिलता है, तब मार्केट में बहुत से निवेशक उसके ऊपर नज़र नहीं रखते हैं। जब अपॉर्चुनिटीज़ हो तब उसके अंदर निवेश करना हमारे लिए बेनिफिशियल है। देखिए, अगर कोई कंपनी ग्रोथ कर सकती है, ऐसा हमें कब दिखाई दे सकता है? इन्वेस्टमेंट एक ही चीज़ है दोस्तों, फ्यूचर में जो ग्रोथ है उसके लिए आज से तैयारी कर कर उस कंपनी का पार्ट बनकर पैसा कमाना, यही तो इन्वेस्टमेंट है ना। हम पैसा लगा दे कि वो है कि आज ना कल दोस्तों आने वाले समय में बढ़ेगा, यही सिचुएशन देखकर तो निवेश करते हैं। तो पारस एंड डिफेंस इस टेक्नोलॉजी जो कंपनी है, इसके अंदर स्ट्रेंथ है, आप ज़रूर अपने रडार पर रख सकते हैं। देखिए, जिसने खरीदा है उनको यहाँ पर तो ज़रूर यहाँ पर सोचना चाहिए इस कंपनी के बारे में थोड़ा। और इसके जो मैं कहूँगा कि Q2 के रिजल्ट को भी थोड़ा ऑब्जर्व कीजिए, जो फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं उनके लिए, क्योंकि उनको पता तो चले कि कंपनी जितना यहाँ पर डिफेंस सेक्टर को ऑर्डर वगैरह मिल रहे हैं तो इसको कितना बेनिफिट मिल पा रहा है। देखिए, एक छोटा पॉइंट नहीं है ये, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी आपको एक बड़ी बात बताता हूँ, अभी मार्केट में इतने सारे मेगा कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं कंपनीज को, तो इसको कुछ ना कुछ फ़ायदा तो हुआ होगा ना। तो फ़ायदा वो कितना दिखाई दे रहा है इसके पास, अभी इस कंपनी की सिचुएशन कैसी है वो हमें रिजल्ट देखकर अच्छे से पता चलेगा। इसलिए रिजल्ट को भी थोड़ा ठीक तरीके से देखने की कोशिश करना। आई होप दोस्तों आप समझ रहे हैं क्या क्या कंपनी के अंदर हो रहा है और हमें क्या क्या देखना चाहिए। रिजल्ट के कोई डेटा है क्या, वो भी मैं आपको अभी डिस्कस करता हूँ। यहाँ पर दोस्तों बीएससी के ऊपर कोई भी अपडेट रिजल्ट के डेट के बारे में नहीं आए हैं अब तक। आने के बाद में मैं आपको डेफिनेटली कंपनी के रिजल्ट से रिलेटेड सभी जो पॉइंट्स है वो बताने की कोशिश करूँगा। ज़रूर आप यहाँ पर डिफेंस सेक्टर के जो स्टॉक है उनको अभी भी यहाँ पर रडार पर रख सकते हैं, उनके अंदर पोटेंशियल है। और पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी ये कंपनी ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छी है। इसका थोड़ा एक जो वीक पॉइंट मुझे नज़र आया है वो भी मैं आपको कवर कर बताता हूँ कि इसका जो रिटर्न ऑन इक्विटी है ना, वो सिंगल डिजिट में नहीं होना चाहिए, कम से कम ये 2 डिजिट के ऊपर परफॉर्म करना चाहिए, तब जाकर कंपनी के अंदर काफ़ी वैल्यू और दिखाई दे सकती है। ये कंपनी लीडिंग यहाँ पर परफॉर्मेंस करती देखिए, डिज़ाइनिंग और अदर यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग डेवलपमेंट करने के लिए बहुत से यहाँ पर डिफेंस सेक्टर के अंदर। और दोस्तों यहाँ पर दूसरे जो सेक्टर है खास कर आप देखेंगे तो स्पेस के अंदर बहुत अच्छा वैल्यूबल इसके पास बेनिफिट है। और ये इंडिया के अंदर ओल्डेस्ट प्राइवेट डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है, ये भी बात आप अंडरस्टैंडिंग करना। डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक ये बहुत से ज़बरदस्त पॉइंट है जो आपको पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज कंपनी के ऊपर नज़र रखने के लिए यहाँ पर काफ़ी मुझे लगता है कि बेनिफिट देने वाले साबित हो सकते हैं। हेवी इंजीनियरिंग के अंदर भी कंपनी काम करती है, इलेक्ट्रो यहाँ पर जो प्रोटेक्शन सॉल्यूशन होते हैं उससे रिलेटेड भी ये कंपनी काम करती है, रॉकेट वगैरह मिसाइल वगैरह। इसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ इनके पास 2 है, ये भी मैंने बहुत बार आपको कवर कर बताया। आप इसको यहाँ पर स्टडी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।